हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल थ्री इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मुकेश कुमार। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने हवा महल का पूरा टूर कराया था आपको। अब हम हवा महल से सिटी पैलेस की तरफ निकलेंगे। हवा महल के पीछे ही सिटी पैलेस है और फिर हम सिटी पैलेस जाएंगे। उसके बाद पास में ही जंतर मंतर है। जंतर मंतर घूमते हुए एल्बर्ट म्यूजियम जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए मस्त मस्त वीडियो बनाते रहेंगे। और चलते हैं हम सिटी पैलेस। रास्ते में हवा महल पड़ेगा और हवा महल का व्यू आप बाहर से देख सकते हैं। और दोस्तों, सिटी पैलेस जयपुर के सबसे प्रसिद्ध जो जगह है वो है सिटी पैलेस, क्योंकि यहाँ आज भी राज परिवार के लोग रहते हैं। आज भी किंग और यहाँ पे प्रिंस रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सिटी पैलेस के गेट पर और यहाँ पार्किंग की समस्या नहीं है। जो लोग गाड़ी से आते हैं वो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। काफ़ी बड़ी पार्किंग है। और अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर टिकट काउंटर की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर 3-4 तरह की टिकट प्लान्स है। हमने कंपोजिट टिकट ली है 400 रुपये की, जिसमें 4-5 जगह यहाँ अंदर तक हम घूम सकते हैं। और जो चंद्र महल है, उसे क्वीन महल भी कहते हैं, बस वहाँ तक हम नहीं जा सकते। उसके लिए 3000 की टिकट है पर हेड। तो अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं, फिर आपको पूरा सिटी पैलेस घुमाते हैं। दोस्तों, ये पैलेस महाराजा सवाई जय सिंह ने 1727 में बनाया था। तभी उन्होंने अपनी कैपिटल आमेर से जयपुर शिफ्ट की थी। और इस पैलेस में घूमने के लिए जो मुख्य चीज़ें हैं वो हैं मुबारक महल है, चंद्र महल है, और दीवाने आम है, दीवाने खास है, और 4 गेट्स हैं सीज़न के हिसाब से। पीकॉक गेट है और 4 गेट्स हैं जो अलग अलग सीज़न के हिसाब से खुलते हैं। और एक बग्गी खाना है और महारानी पैलेस है। तो दोस्तों, इसको हम आपको धीरे धीरे करके घुमाते हैं। महाराजा जय सिंह पहले नंबर के राजा थे यहाँ पर, जिन्होंने जयपुर का पूरा डेवलपमेंट किया और अपनी कैपिटल आमेर से जयपुर शिफ्ट की थी। और महाराजा अब हम दीवाने खास की ओर निकलेंगे। सामने का जो महल दिखाई दे रहा है, ये दीवाने खास है। इसमें कहीं से भी दीवारें नहीं है, सारा ओपन बनाया गया है। इसमें जो है ना, राजा अपने मंत्री और स्पेशल लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे। इसमें दीवारें इसलिए नहीं बनाई गई थी क्योंकि कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, कोई और हमारी बात ना सुन ले, इसलिए ये ओपन रखा था। ओपन में इसमें मीटिंग की जाती थी। जो खास मीटिंग है यहीं पर राजा किया करते थे। और ये वही जगह है जहाँ पर राजा और राजा के अलावा उनके खास लोग ही यहाँ पर आ सकते थे और आम जनता को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं थी। केवल खास लोगों के साथ ही यहाँ सीक्रेट मीटिंग करते थे राजा उस समय पर। और इस जगह को उस ज़माने में सर्वत्र भद्र भी बोलते थे, क्योंकि इस जगह पर बहुत ही इंटेलिजेंट लोग बैठ के मीटिंग करते थे। जो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे, दिमाग के तेज होते थे, वही लोग यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। इसीलिए इसे सर्वत्र भद्र भी कहा जाता था। और दोस्तों, यहाँ पर 2 सबसे बड़े चांदी के बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। इनका गिनीज बुक में भी नाम है। ये बहुत ही बड़े विशाल बर्तन हैं जो यहाँ पर दीवाने खास में रखे हैं। जयपुर के 9वें नंबर के महाराजा सवाई माधवराव सिंह II, वो 1902 में इंग्लैंड गए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने ये 2 बड़े चांदी के बर्तन बनवाए थे, जिससे कि इसमें गंगाजल रखा जाए, क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक टाइप के आदमी थे। उन्होंने कभी भी सादा पानी नहीं पिया था, उन्होंने हमेशा गंगाजल ही पिया था। इसलिए वो अपने साथ गंगाजल रख के ले गए थे और पूरी समुद्र की मतलब पूजा करके साथ में ले गए थे। दोस्तों, ये सामने चंद्र महल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आज भी राज परिवार रहता है और यहाँ पर जो आज यहाँ पर क्वीन है दिया कुमारी, यहाँ पर रहती हैं।
और इस चंद्र महल के ऊपर ना 2 झंडे दिखाई देंगे आपको। जो छोटा झंडा है ना, वो इस बात का प्रतीक है कि राजा अभी यहीं पर हैं, यहीं पर जयपुर में हैं, और इसलिए यहाँ पे 2 झंडे लगते हैं। अगर दूसरा झंडा, छोटा झंडा यहाँ पर नहीं है, इसे सवई पचरंगा झंडा कहते हैं, तो समझ लो राजा यहाँ पर नहीं है, जयपुर में नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों सीज़न के हिसाब से 4 गेट हैं। इन चारों गेटों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं कि ये चारों गेट ना सीज़न के हिसाब से खुलते हैं। जो पीकॉक गेट है वो मॉनसून सीज़न में खोला जाता था, और ग्रीन गेट है वो स्प्रिंग सीज़न में खोला जाता था, और जो रोज़ गेट है वो विंटर सीज़न में खोला जाता था। लास्ट गेट है लोटस गेट, वो समर सीज़न में खोला जाता है। ये प्रीतम निवास भी कहते हैं। इस जगह पर राजा महाराजा उस समय डांस यहाँ पर हुआ करते थे। एक तरफ राजा महाराजा बैठते थे और दूसरी तरफ उनके साथी बैठा करते थे। अब हम सभा निवास की ओर गए हैं, यहाँ पर सभा हुआ करते थे। अब हम मुबारक महल की ओर चलेंगे। मुबारक महल की जो एंट्री गेट है उसका नाम है राजेंद्र पोल। यहाँ पर जो है ना एंट्रेंस पे 2 हाथी हैं। इन दोनों हाथियों की खास बात यह है, ये सिंगल पीस से बने हुए हैं, संगमरमर मार्बल से बने हुए हैं, और सिंगल पीस जो एक ही पत्थर है उसी की डिज़ाइन कर करके इसको बनाया गया है। और ये मुबारक महल की खास बात यह है कि ये पहले जहाँ मेहमान वगैरह हैं जो आते थे उनको यहाँ पर रुकाया जाता था, और ये चारों तरफ से एक जैसा प्रतीत होता है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं लगता, चारों दिशाओं से ये एक जैसा ही लगता है। मुबारक महल पूरा मार्बल और सैंडस्टोन्स का बना हुआ है, और आज की डेट में ये एक म्यूज़ियम बन चुका है, जिसमें राजाओं के शस्त्र और वस्त्र और उनका पहनावा पूरा इसमें शोकेस किया गया है। दोस्तों सामने है महारानी पैलेस, और महारानी पैलेस में अब जो अस्त्र भवन बन चुका है। जब पहले ज़माने में जितने भी अस्त्र यूज़ किए जाते थे ना, जहाँ पर इनकी सेना और जो राजा तलवारें, अस्त्र, बंदूकें जो भी यूज़ करते थे वो सारा उसमें दर्शाया गया है। दोस्तों ये महाराजा सवाई जयसिंह थे, ये जो हैं भगवान राम के जो पुत्र थे लव और कुश, और जो कुश की जो पीढ़ी चली आई है, जो वंशज चले आए हैं, उनके ही ये वंशज थे। जो कछावा पीढ़ी थी वो महाराजा सवाई जयसिंह से स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो भगवान राम के जो बेटे थे कुश, उन्हीं का ही परिवार है, और ये सूर्यवंशी कहलाते हैं। ये सूर्यवंशी ही हैं जो आगे तक इनके वंशज चले आ रहे हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये था पूरा सिटी पैलेस का टूर, और अब हम यहाँ से सिटी पैलेस से जंतर मंतर की ओर निकलेंगे। जंतर मंतर बिल्कुल सामने ही है, पास में ही है, और जंतर मंतर की टिकट करीबन 50 रुपये की टिकट है। वो हम आपको अभी आगे जंतर मंतर का पूरा टूर घुमाते हैं। जंतर मंतर को सवाई जयसिंह द्वारा 1734 में बनवाया था, और यह एक खगोलीय वेधशाला है, और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। यह वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय नापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने और किसी तारे की गतिविधि को जानने के लिए इन्होंने ऐसा ये जंतर मंतर बनाया था। और इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारत के लोगों का गणित और एवं जो उनके कॉन्सेप्ट थे एस्ट्रोनॉमी के, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उस ज़माने में भी उन्होंने इतना अच्छा ये कॉन्सेप्ट बनाया था, इतने अच्छे यंत्र बना दिए थे कि जिससे जो ग्रहों की गतिविधि देखी जा सके, और सूरज का जो टाइम है, जो सूरज की वजह से पूरा जो टाइम का अनुमान लगा लेते थे कि इस टाइम पर कितने बजे हैं। जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही अच्छा बनाया था इन्होंने। और जो सवाई जयसिंह एक खगोल वैज्ञानिक भी थे, जिनके योगदान और व्यक्तित्व की प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सम्मानपूर्वक की है। सवाई जयसिंह ने इस वेधशाला के निर्माण से पहले विश्व के कई देशों में अपने सांस्कृतिक दूत भेजकर वहां के खगोल विज्ञान के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ मंगवाए थे, और अपने अध्ययन के लिए उनका अनुवाद करवाया था। दोस्तों ये सामने देख रहे हैं, ये सम्राट यंत्र है, और जंतर मंतर में सबसे विशाल यंत्र सम्राट यंत्र है। अपनी भव्यता और विशालता के कारण ही इसे सम्राट यंत्र कहा गया है। यंत्र की भव्यता का अंदाजा इसी से हो जाता है कि धरातल के इसके शीर्ष की ऊंचाई 90 फीट है। सम्राट यंत्र में शीर्ष पर एक छतरी भी बनी हुई है। यह यंत्र ग्रह नक्षत्रों की क्रांति और समय ज्ञान के लिए स्थापित किया गया था।
जंतर मंतर को घूमने में दोस्तों करीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, और अगर आप गाइड कर लेते हैं तो आपको सारे यंत्रों की अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और इसे हम घूमने के बाद खाना खाने के लिए निकलेंगे। खाना खाने के लिए यहाँ पर पास में ही एक खंडेलवाल रेस्टोरेंट है और एक हेरिटेज रेस्टोरेंट है। ये दोनों यहाँ के प्रसिद्ध है। हमने खंडेलवाल रेस्टोरेंट में खाना खाया दोस्तों, और फिर हम खाना खाने के बाद एल्बर्ट म्यूज़ियम के लिए निकलेंगे। करीबन 6:30-7 बजे के आसपास एल्बर्ट म्यूज़ियम पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो मज़ा है वो रात का ही आता है। अब दोस्तों हम बाहर की ओर निकलेंगे। अब बाहर की तरफ एग्जिट की तरफ ही ना लेफ़्ट साइड में कैंटीन है या कैफेटेरिया है। यहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह और आपको चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। दोस्तों अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और हम खंडेलवाल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप आते हैं तो खंडेलवाल रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि खाना बहुत ही ऑयली बनाया था और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो पास में ही हेरिटेज है, आप अगर यहाँ आते हैं हवा महल के पास तो आप हेरिटेज में खाना या डिनर एंजॉय कीजिए। पास में ही मार्केट है, मार्केट में कपड़े वगैरह जयपुरिया जो स्पेशल कपड़े हैं ना वो यहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों फिर हमने यहाँ से ई रिक्शा कर लिया है और ई रिक्शा करके हम एल्बर्ट म्यूज़ियम पहुँचेंगे। दोस्तों एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, इसकी टिकट भी 50 रुपये की टिकट है, एंट्री टिकट है, और यहाँ शाम को आने का ही ज़्यादा मज़ा आता है। और भारत में राजस्थान में जयपुर ज़िले में स्थित यह संग्रहालय है, ये एक म्यूज़ियम है और यह सबसे पुराना म्यूज़ियम है यहाँ का। और यह म्यूज़ियम रामनिवास उद्यान के बाहरी और सिटी वॉल के नए द्वार के सामने है। और यह भारत अरबी शैली में बनाई गई एक बिल्डिंग है। इसकी डिज़ाइन सैमुअल स्विंटन जैकब ने की थी तथा यह पब्लिक संग्रहालय के रूप में 1887 में खुला था। दोस्तों कहा जाता है कि पुराने ज़माने में महाराजा राम सिंह चाहते थे कि इसको एक टाउन हॉल बनाया जाए, लेकिन माधो सिंह टू ने यह निर्णय लिया कि इसे जयपुर के लिए एक कला और संग्रहालय बनाया जाए और इसको रामनिवास उद्यान का अंग माना जाता है। यह सरकारी केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इस संग्रहालय में कई पुराने चित्र, दरिया, हाथी दांत, कीमती पत्थर, धातु, मूर्तियां, रंग बिरंगी कई वस्तुएं देखने को मिलती हैं। इस म्यूज़ियम का नाम किंग एडवर्ड 7 ने दिया था, जो 6 फरवरी 1876 को यहाँ आए थे, इसलिए इसे एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम कहा जाता है।
इस हॉल में घुसते ही महाराजा सवाई जय सिंह और सारे जो महाराजा थे, उनके वंशज थे, उनकी सारी जो तस्वीरें हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। और इस म्यूज़ियम में जो बहुत ही पुरानी पुरानी मूर्तियाँ थीं, फ़ोटोज़ थीं, और जो उस ज़माने में जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे वो जो यूज़ किए थे, सब यहाँ पर सुरक्षित रखे हुए हैं और बहुत ही ये पुराने हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। जो रात को जब लाइटिंग भी जलती है ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इन्होंने इसका मैनेजमेंट किया है। दोस्तों काफ़ी सुंदर म्यूज़ियम है। इसमें जो पुराने ज़माने के जो सामान हैं, जो बर्तन हैं और जो मूर्तियां हैं, सब कुछ ये बहुत ही पुरानी है, उस ज़माने की हैं और इन्हें बहुत ही सेफली यहाँ पर म्यूज़ियम में रखा गया है। इस म्यूज़ियम के बाद दोस्तों हम अपने होटल के लिए निकलेंगे और जो रास्ते में जो नाइट व्यू है ना जयपुर सिटी का, दोस्तों वीडियो पे बने रहना, वो नाइट व्यू ज़रूर से देखना। और आप जब भी जयपुर आते हैं तो करीबन 9 बजे के आसपास मार्केट में निकलोगे ना, तो सारी बिल्डिंग जो ऊपर की है, जो लाइटें जलती हैं, बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। और रास्ते में ही हवा महल पड़ेगा, तो उसका भी नाइट व्यू हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, हम आपके लिए मस्त मस्त वीडियो बनाते रहेंगे। और दोस्तों ये था हमारा डे 1 में हमने हवा महल से लेके रात को एल्बर्ट म्यूज़ियम तक, हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और एल्बर्ट म्यूज़ियम तक कवर कर लिया है। और कल सुबह हम आमिर फोर्ट के लिए निकलेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो आमिर फोर्ट पर आएगी।
अब हम अपने होटल के लिए निकल गए हैं और होटल हमारा हवा महल के पास ही है और रास्ते में हवा महल का नाइट व्यू भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ देखो लाइटिंग जो है कितनी सुंदर लग रही है। जो रात का जो व्यू है ना, जो जयपुर सिटी का जो पूरा जो एक सा बनाया गया था, काफ़ी सुंदर बनाया गया था। उस ज़माने में उन्होंने बहुत ही अच्छा डेवलप किया था और अभी जो है ना काफ़ी कंजेशन हो गया है। जो 6 बजे 7 बजे के आसपास जो हवा महल वाली रोड है, जो मेन रोड है, मुख्य रोड है, उस पर बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। ये है हवा महल का नाइट व्यू, बहुत ही सुंदर लगता है। रात को आप यहाँ पर ज़रूर देखना, यहाँ पर आप पिक वगैरह ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है हवा महल का। इसका जो मज़ा है यही इसका असली मज़ा है। तो दोस्तों हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आमेर फोर्ट पर।